ओम श्री सरस्वत्यै नमः। पंचनवत्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है अव्ययीभावः 215। इसको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। इयम् अष्टाध्यायी अयं द्वितीय अध्यायः प्रथमः पादः। अस्मिन् पादे पंचमं सूत्रम् अव्ययीभावः। सूत्रस्य अर्थः अव्ययीभावः इति अधिकारो वेदितव्यम्। तो इसको अधिकार सूत्र समझना चाहिए। तो अधिकार सूत्र का अपना कोई कार्य नहीं होता। ये आने वाले जो सूत्र हैं जिसमें इनका अधिकार है उसमें ये एक एक करके जाता है और अर्थ के साथ जुड़ जाता है। तो यान इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अव्ययीभाव संज्ञाः ते वेदितव्याः। तो यान माने जिनको, तो किनको? यान समासान, जिन समासों को इतः ऊर्ध्वम इस अव्ययीभाव सूत्र से आगे अनुक्रमिष्यामः हम विद्या परंपरा से आरंभ करेंगे, उनको तान अव्ययीभाव संज्ञाः, उनको अव्ययीभाव संज्ञा वाला ते वेदितव्याः, उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने ये तो दिया नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा, तो हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि इसके बाद सूत्र आने वाला है ये अधिकार अष्टाध्यायी के तत्पुरुष। तो तत्पुरुष से 2-1-21 वहाँ पर नया अधिकार शुरू हो रहा है। तो ये अधिकार जो है उसका अव्ययी भाव का अपवाद कर देगा, इसलिए अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये अधिकार अष्टाध्यायी के तत्पुरुष से पूर्व तक है। तो 215 से लेके 2121 से पूर्व, तो 2120, तो ये जो है 20 तक इसका अधिकार चलेगा। तो समास सामान्य संज्ञा होगी। तो क्योंकि समास संज्ञा हमने देखा है प्राक कडारात समासः 213। इस सूत्र ने कहा है कि कडार समशब्दनात् प्राक यान इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः ते समास संज्ञा वेदितव्याः, उनको समास समझना चाहिए। और अब यहाँ कहा जा रहा है कि ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः अव्ययीभाव संज्ञाः ते वेदितव्याः। तो इस प्रकार ऐसे जैसे दो संज्ञाएं हो रही हैं, तो हमें समझना है कि इसमें से जो पहले समास संज्ञा है वो सामान्य संज्ञा है। तो प्राक कडारात समासः 213 से लेकर 238 तक सारे समास प्रकरण में ये जाती है संज्ञा, और अव्ययी भाव जो है विशेष संज्ञा है। ठीक है, तो ये बात पहले बताई जा चुकी है कि आ कडारात एका संज्ञा 141 से लेकर 2238 तक सारे प्रकरण में एक ही संज्ञा होनी चाहिए, दो संज्ञा हो ही नहीं सकती, ऐसा ये सूत्र कहते हैं। तो कडारात कर्म धारये इति वक्ष्यति आ एतस्मात् सूत्र अवधेः यत् इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः तत्र एका संज्ञा भवति, वहाँ एक ही संज्ञा होनी चाहिए। तो इसका समाधान यहाँ पिछली कक्षा 393 में किया गया था कि हमको इस सूत्र में प्राक कडारात समासः में 2 बार प्राक शब्द ले लेना चाहिए, जिससे इसका समाधान कर दिया गया था कि एक प्राक शब्द जो है वो अधिकार का द्योतक होगा और दूसरी जो है वो समास की सामान्य संज्ञा का द्योतक होगा। तो अन्वर्थ संज्ञा च इयम्, तो ये जो संज्ञा है ये अन्वर्थ है।
महती, बहुत महान, इतनी बड़ी संज्ञा दे दी है अव्ययी भाव। तो ये अन्वर्थ माने अपने अर्थ का बोध कराती है। पूर्व पदार्थ प्राधान्यम अव्ययी भावस्य दर्शयति। तो ये संज्ञा क्या दिखाती है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद के अर्थ का प्राधान्य होता है, अर्थात उत्तर अर्थ पद के अर्थ का प्राधान्य नहीं होता है। तो अन्वर्थ क्या होता है? तो अनु और अर्थ, तो ये अनुगतः अर्थम, तो अर्थम अनुगतः माने अर्थ के पीछे चल गई हुई, ठीक है। तो ये एक प्रादि समास है। तो अन्वर्थ संज्ञा माने ऐसी संज्ञा जो अपने अर्थ के पीछे गई हुई। एक पारिभाषिक नाम, याद रहे कि अव्ययी भाव का अपना अर्थ है, लेकिन यहाँ पर ये इस अष्टाध्यायी में ये एक पारिभाषिक नाम है, यहाँ विशेष इसका अर्थ होगा। तो पारिभाषिक नाम जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है, ठीक है। तो इसलिए टी घी जैसी ये अनवर्थ संज्ञाएं नहीं है, ये छोटी सी संज्ञा महती नहीं है, टी रख दिया। अब टी का अर्थ है घी, लेकिन इनको जब टी बोलते हैं तो कोई अर्थ समझ नहीं आता, लेकिन जब हम अव्ययी भाव बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि न अव्ययम अव्ययम भवति इति अव्ययी भावः। जो पहले अव्ययम नहीं था वो अव्ययम बन जाता है, उसको अव्ययी भाव कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पहले अव्यय नहीं था वो अव्यय बन गया है, ऐसा। तो ये कहते हैं ये जो है ये पूर्व पद अर्थ के प्राधान्य को बताती है। वो देखते हैं कैसे। यथा शब्द है हरऊ इति, तो इसका समास जो है वो अधिहरि इति समस्तम पदम। इसका अर्थ क्या है? हरऊ, ये हरि शब्द की सप्तमी एक वचनम है, हरि में। अब यहाँ पूर्व पद है हरि, तो ये अधिकार का द्योतक, अधिकरण का द्योतक है में, ठीक है। आधारोधिकरणम, आधार, इसलिए अधिहरि इस समास में अधिकरण पूर्व पद अर्थ की प्रधानता है। तो कैसे? जैसे हरि जो है वो सामान्य अर्थ है, लेकिन उसका विशेष यहाँ क्या ये समास कह रहा है? हरि में, और ये में अर्थ जो है अधि में से आ रहा है। इसलिए अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा हरि ही कुत्र भवति, तो आप उत्तर में देंगे कि जो हरि या जगत, जगत कुत्र भवति, तो हम कहते हैं जगत अधिहरि भवति, जगत हरऊ भवति, ऐसे। तो अधि का अर्थ का प्राधान्य हो गया। में हरि पहले अव्यय नहीं था, किंतु अधिहरि में अव्यय हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये देखना है कि दोनों अव्यय नहीं होते। अधि तो पहले ही अव्यय था, लेकिन हरि पहले उसके पूरे रूप चल रहे थे, तो हरि समास में जाने के बाद अव्यय हो गया। तो इसलिए अनव्ययम अव्ययम भवति हरि के लिए लगेगा, अधि के लिए नहीं, ठीक है। अब इसमें जो स्वरादि निपातम अव्ययम, इससे इसकी अव्यय संज्ञा होती है। तो इसमें अव्ययी भावश्च समास पढ़ा गया, ये सूत्र पढ़ा गया है, अव्ययी भाव समासश्च अव्ययो अव्यय संज्ञको भवति। अव्यय इति अन्वर्थ संज्ञा। तो अथर्ववेद में जो गोपथ ब्राह्मण है वहाँ ब्रह्म के लिए श्रुति है, लेकिन वो अव्यय के लिए काम आती है। देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक है, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सर्वासु च विभक्तिषु, प्रथमा द्वितीया तृतीया सब विभक्ति में एक ही रूप है। वचनेषु सर्वेषु, एक वचन द्विवचन बहु में इसका एक ही रूप है। यन्न वेति तद अव्ययम,
ये ब्रह्म परक श्रुति है, लेकिन अव्यय में लग रही है, तो हमारा अव्ययी भाव समास ऐसा ही है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।